अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया इस चीज़ के बारे में आप लोग पढ़ रहे थे। तो इससे पहले हमने डिस्कस किए दिस फूड ग्रेन्स के बारे में। तो फूड ग्रेन्स में जितने भी हमारे क्रॉप्स आते हैं इन सब चीज़ों को हमने वन बाय वन डिस्कस किए हैं। तो आज का जो हमारा जो मेजर क्रॉप्स में जो नॉन फूड ग्रेन्स आते हैं इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नॉन फूड ग्रेन्स में आपके आते हैं शुगर केन, ऑयल सीड, टी, कॉफ़ी, जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है, प्लांटेशन क्रॉप्स है, ये सारी चीज़ें आपके इसमें आते हैं। प्लांटेशन क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स या कमर्शियल क्रॉप्स, वो सब चीज़ें जो है आपके नॉन ग्रेन क्रॉप्स में आते हैं। ठीक है, तो अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारे पास नॉन ग्रीन क्रॉप्स में आपके आते हैं आपके आता है शुगर केन। ठीक है, तो शुगर केन जो क्रॉप है, ठीक है, शुगर केन क्रॉप आपके ये क्या होता है कि इट इज़ ए पेरिनियल प्लांट दैट कैन बी रिप्रोड्यूस फ्रॉम स्टेम कटिंग। ठीक है, वंस हार्वेस्टेड द कॉर्न ग्रोन अगेन फ्रॉम द रूट इन द सॉइल। ठीक है, और इसके लिए इस प्लांट को जो टेम्परेचर की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। और इसको वेल ग्रो होने के लिए रेनफॉल जो है 75 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर रेनफॉल की ज़रूरत होती है। ठीक, और अगर हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें या ये जो है कहाँ कहाँ ग्रो होती है, मेनली इन सतलुज गंगा प्लेन फ्रॉम पंजाब बिहार। ठीक है, पंजाब टू बिहार, ब्लैक सॉइल बेल्ट फ्रॉम महाराष्ट्र टू तमिलनाडु, along the eastern slope of the western Ghat and the coastal Andhra Pradesh and Krishna River Valley। ठीक है, तो इन सारी जगहों पे जो है हम इसको ग्रो करते हैं, जैसे ग्रोन इन हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स में इसको ग्रो किया जाता है। ठीक है, और ये जो है शुगर हमारे लिए जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कमर्शियल क्रॉप हम इसको कहेंगे। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट है ऑयल सीड्स। ठीक है, ऑयल सीड्स जो है इंक्लूड्स मस्टर्ड, कोकोनट, सोयाबीन एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो है इस ऑयल सीड में आते हैं। और ये एडिबल है और यूज़ फॉर कुकिंग, हम कुकिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और ये ऑयल सीड्स है ग्रोन इन आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड गुजरात जैसे जगहों पे इसको ग्रो किया जाता है। ठीक, तो नेक्स्ट नॉन ग्रीन क्रॉप्स में आपके आते हैं टी। ठीक है, और ये जो टी है ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो क्रॉप्स है इसको ग्रो करने के लिए या इसको नीड्स ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट की ज़रूरत होती है। ठीक है, और नीड्स सॉइल फुल ऑफ फर्टिलिटी एंड ऑर्गेनिक मैटर्स, ग्रोन इन आसाम, दार्जिलिंग और केरला जैसे जगहों पे इसको ग्रो किया जाता है। ठीक है, टेम्परेचर इसके लिए जो बेस्ट टेम्परेचर है 40 कल्टीवेशन के लिए 25 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। ठीक, तो इसके साथ साथ आपके जो है ये जो क्रॉप है, ठीक है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो क्रॉप्स है इसको ग्रो करते समय जो फेवरेबल जो दिस फोक एंड ड्यू दे आर फेवरेबल फॉर दी कल्टीवेशन, बट ड्राउट जो है इसके लिए बहुत हार्मफुल रहता है। इस क्रॉप के हार्वेस्टिंग टाइम पे या कल्टीवेशन के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। ठीक, तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्रॉप हमारे पास है कॉफ़ी। ठीक, तो कॉफ़ी हमारे इंडिया में प्रोड्यूस ठीक है, इंडिया प्रोड्यूस गुड क्वालिटी ऑफ क्रॉप ग्रोन इन केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु जैसे जगहों पे इसको ग्रो किए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह आते हैं। तो इसमें हमारे इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए, क्रॉप प्रोड्यूसर है।
तो ये हमारे महाराष्ट्र में, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल महाराष्ट्र का जो मैंगो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है पूरे वर्ल्ड में। केरला का बनानास, जम्मू कश्मीर का जो एप्पल्स है, तो ये बहुत ज़्यादा फेमस है हमारे पूरे वर्ल्ड में। तो इंडिया प्रोड्यूस 13% वेजिटेबल्स, ठीक है। इंडिया पूरे वर्ल्ड का 13% वेजिटेबल्स प्रोड्यूस करते हैं, इंडिया में प्रोड्यूस होते हैं। इसके बाद है रबर। रबर भी हमारे लिए एक नॉन फूड ग्रेन है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमर्शियल क्रॉप हम कहेंगे। इसके जो नीड है, इसको हाई मॉइस्चर की ज़रूरत होती है, ह्यूमिड क्लाइमेट और 200 सेंटीमीटर प्लस रेनफॉल की ज़रूरत होती है टू ग्रो, ठीक है। तो 25 डिग्री सेल्सियस प्लस टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। ग्रोन इन केरला, तमिलनाडु जैसे जगहों पे इसको ग्रो किया जाता है। नॉन फूड ग्रेन्स में हमारे और एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप है, दैट इज़ सिल्क, ठीक है। हमारे इंडिया का जो कॉटन एंड सिल्क है, ये दोनों सिल्क है, ये दोनों बहुत ही मतलब अच्छे क्वालिटी का माना जाता है। तो हम जो है सिल्क की जो रेयरिंग है, सिल्क यानी जो बटरफ्लाई, सॉरी जो कुकून होते हैं, वहाँ से हम लोग सिल्क को प्रोड्यूस किए जाते हैं। सिल्क को हम रेयरिंग ऑफ सिल्क को हम क्या कहेंगे, सेरिकल्चर, ठीक। तो इसके बाद नेक्स्ट है हमारे कॉटन। कॉटन, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि कॉटन जो है इंडिया का सबसे ज़्यादा, यानी इंडिया के जो कॉटन है ये बहुत ज़्यादा फेमस है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो ये जो कॉटन है, इसको ग्रो करने के लिए लाइट रेनफॉल, ब्राइट सनशाइन और हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, ठीक है। यानी 20 डिग्री सेल्सियस अबाउट टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की जो है ज़रूरत होती है ये फास्टर ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो फास्टर ग्रो होती है इसमें। तो ये कॉटन ग्रोन इन महाराष्ट्र, ज़िले गुजरात जैसे जगहों पे सबसे ज़्यादा ये ग्रो किए जाते हैं, ठीक। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो क्रॉप है दैट इज़ यंग फाइबर क्रॉप, जिसको हम कहेंगे जूट। जूट जो है जूट नोन एज गोल्डन फाइबर कहते हैं जूट को, और ये नोन फॉर इट्स हाई स्ट्रेंथ। इसकी जो हाई स्ट्रेंथ की वजह से इसका क्वालिटी इसको माना जाता है हाई स्ट्रेंथ की। ग्रोन इन वेस्ट बंगाल एंड बिहार में ये ग्रो किए जाते हैं, और इसके लिए जो है प्लेंटी ऑफ मॉइस्चर एंड हैवी रेनफॉल की ज़रूरत होती है इसको ग्रो करने के लिए, ठीक है। और जूट जो है जब से मतलब गर्मी में ज़्यादा ग्रो हो जाता है, और इसको ग्रो करने के लिए जैसे टेम्परेचर मैंने आपको अभी, ये जो टेम्परेचर है दैट इज़ 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसके लिए आइडियल होती है जूट कल्टीवेशन के लिए। और रेनफॉल 150 टू 200 सेंटीमीटर रेनफॉल की ज़रूरत होती है एनुअल रेनफॉल में से। जूट रिक्वायर रिच सॉइल एंड जो रिवर में जो एल्यूविलियम सॉइल होती है उसमें ज़्यादा ग्रो होती है। जो मोस्ट ऑफ जूट इन इंडिया इज़ कल्टिवेटेड इन द माउथ ऑफ द गंगास एंड ब्रह्मपुत्र रिवर में ज़्यादा ग्रो किए जाते हैं, वेयर ऑल द मेजर जियोग्राफिकल रिक्वायरमेंट्स आर प्रेजेंट, जहाँ पे होते हैं। तो इन जगहों में सबसे ज़्यादा ग्रो किए जाते हैं, जैसे स्टेट लाइक बंगाल ज़रे, बिहार ज़रे, वेस्ट बंगाल एंड बिहार जैसे जगहों पे इसको ग्रो किया जाता है, ठीक है। तो लेकिन अभी इसके हाई प्राइस होने की वजह से जूट लोग जो है पीपल जो है सिंथेटिक फाइबर्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द नॉन फूड ग्रेन्स, ठीक है। तो इसको आप लोग पॉइंट टू पॉइंट आप लोग लिखेंगे, बुक से भी आप लोग इसको रीड करके पॉइंट सारे आप क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, कहाँ कहाँ ग्रो होती है, बस यही चीज़ें आपको याद रखनी होती हैं। तो इनको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। थैंक यू।